गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सुप्रभात। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसमें संसदीय कार्यवाही का संचालन, संसद है वो कार्य किस प्रकार करती है, इसका भाग हम एक है उसका अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हमने वो संसद की कार्यवाही है वो अधिवेशनों के माध्यम से होती है। अनुच्छेद 85 के तहत हमने पढ़ा था, उसके अधिवेशन है उसको बुलाना और स्थगन करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है। तो आज हम संसदीय कार्यवाही का संचालन भाग 2 है, इसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें आज हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये भारतीय देन है। क्वेश्चन आ जाए सीधा। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है हमने किस देश से लिया है, तो किसी देश से नहीं लिया है। ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव हम लाए हैं वो किसकी देन है, ये भारतीय देन है। इस बात का ध्यान रखना, मतलब किसी ज्वलंत मुद्दे पर या किसी बात पर मंत्री या सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए किया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और ये हमने किसी देश से नहीं लिया है, ये किसका है, ये भारतीय देन है। ये अपनी भारतीय परंपरा है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय देन है। सदन या मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति से लाया जाता है। ध्यान रखना है इस बात का। अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में ला रहे हैं तो उपराष्ट्रपति सभापति के अनुमति से लाया जाता है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ध्यान इसका रखना है। ये पूछ ले कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है भारतीय देन है या अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से, तो ये ध्यान रखना है भारतीय देन है। और किसकी अनुमति से लाया जाता है? अध्यक्ष की अनुमति से लाया जाता है। अगला है वो है अविश्वास प्रस्ताव। जब हमने प्रधानमंत्री है उनका अध्ययन किया था, उस समय अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव की हमने क्या की थी, चर्चा की थी। अविश्वास प्रस्ताव है तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लिया जाता है, विपक्ष द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो विपक्ष के द्वारा। जिस प्रकार से अभी जो 17वीं लोकसभा है इसमें शासन किसका है, भारतीय जनता पार्टी का है। और लाएगी कौन, कांग्रेस लाएगी। तो ये हमेशा किसके द्वारा लिया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और लाने का तरीका वो क्या है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव है विपक्ष के 50 सदस्य, विपक्ष के कम से कम 50 सदस्य ये कहाँ लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे। कहाँ पर लाएंगे, क्योंकि सरकार का निर्माण कहाँ से होता है, लोकसभा से होता है, लोकसभा बहुमत से। तो कौन लाएंगे, लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य है ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और इसमें 50 सदस्य केवल लोकसभा द्वारा लाएंगे। और एक सत्र में या एक अधिवेशन में सिर्फ, और एक हमने अधिवेशन पढ़ा था कि कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए या 2 सत्र होने चाहिए। हो कितने रहे, 3 है। पहला मैंने आपको बताया था बजट सत्र, दूसरा बताया था ग्रीष्मकालीन या मानसूनकालीन, और तीसरा बताया था शीतकालीन। तो एक सत्र में कितनी बार, एक बार, सिर्फ एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। अगर उसमें ये पारित नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार जो अगला सत्र होगा, जिस प्रकार से अगर बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो लाएंगे कौन, विपक्ष के, लोकसभा के 50 सदस्य लाएंगे। और ये एक बजट सत्र में लाएगा तो उस सत्र में वो एक बार लाया जाएगा। अगर उस सत्र में वो पारित नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर वो रद्द हो जाएगा। फिर दूसरे सत्र में उसको दूसरा बार लाना पड़ेगा। और एक सत्र में ये एक बार ही लाया जा सकता है। और लाती कौन है, सिर्फ लोकसभा। इस बात का ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव है विपक्ष के 50 सदस्य होने चाहिए कम से कम, और केवल लोकसभा द्वारा ये लाया जाता है। और एक सत्र या एक अधिवेशन में सिर्फ एक ही बार लाया जाता है। एक सत्र या एक अधिवेशन में सिर्फ एक बार किसके द्वारा लाया जाता है, लोकसभा के द्वारा। कौन लाते हैं, विपक्ष के कम से कम 50 सदस्य लाते हैं। हमने जब प्रधानमंत्री यू के बारे में चर्चा की थी तो उस समय हमने अध्ययन किया था, आज तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ वो क्या लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सबसे पहले कौन थे, एक बार चर्चा और कर देता हूँ। वैसे हम विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं, परंतु सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया गया तो मोरारजी देसाई के खिलाफ। और मोरारजी देसाई के खिलाफ कब लाया गया था, 1979 में। दूसरे जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, SD देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में वो बने थे 1996 में, तो 1997 में उनके खिलाफ लाया गया था। और तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके खिलाफ लाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। कब, 1999 में, जब एक मत से उनकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो इन बात का ध्यान रखना है। आज तक 3
बता दिया मैंने आपको, अविश्वास प्रस्ताव है विपक्ष के कम से कम 50 सदस्य और सिर्फ किसके, लोकसभा के, और एक सत्तरी अधिवेशन में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। और 3 प्रधानमंत्री ऐसे भारत के पहले थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1979 में, दूसरे एस.टी. देवेगौड़ा 1997 में, 1996 में ये प्रधानमंत्री बने थे, और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी जब 1999 में एक मत से इनकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा है विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव। विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये खुद सरकार के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, ये खुद स्वयं सरकार के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव है, ये भी क्या है, भारतीय देन है, इस बात का ध्यान रखना है। विश्वास प्रस्ताव भी क्या है, भारतीय देन है, भारत की परंपरा रही है और भारतीय परंपरा से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। राष्ट्रपति के संशय पर प्रधानमंत्री या सत्तापक्ष द्वारा अपना विश्वास, अगर राष्ट्रपति को संशय हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या कहेगा या सत्तापक्ष को कहेगा कि आप अपना विश्वास मत है वो क्या करो, साबित करो। तो कौन करेगा, सत्तापक्ष या प्रधानमंत्री है, अपने जो लोकसभा सदस्य है उनका क्या करेगा, बहुमत वो साबित करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव ये भारतीय देन है। राष्ट्रपति के संशय पर प्रधानमंत्री या सत्तापक्ष द्वारा अपना विश्वास मत प्रस्तुत किया जाता है और अपने जो लोकसभा सदस्य है उनकी जो संसद है उसमें क्या करवाई जाती है, परेड करवाई जाती है, ये साबित करने के लिए कि जो सरकार है उनके पास क्या है, सरकार के पास बहुमत है। तो हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, ये भारतीय देन ही है, सरकार या किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के 50 सदस्यों द्वारा सिर्फ लोकसभा में एक सत्तरी अधिवेशन में सिर्फ एक बार और 3 प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आज तक लाया जा चुका है। दूसरा हम विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति को अगर संशय हो कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो प्रधानमंत्री या सत्तापक्ष को बोलेगा कि आप बहुमत साबित करो, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने जो लोकसभा सदस्य है उसका फ्लोर टेस्ट करवाएगा। ठीक है। और विश्वास मत भी हम जब प्रधानमंत्रियों की चर्चा की थी उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने में क्या हुए हैं, असफल हुए हैं। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विश्वास मत प्रस्ताव है, इसको विश्वास मत को साबित करने में क्या हुए, असफल हुए। तो पहले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, और वीपी सिंह कब हुए थे, वीपी सिंह है वो 1990 में। दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये कब, 1996 में, जब एक कार्यकाल में सबसे कम प्रधानमंत्री कौन रहे हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, कितने दिन, 12 या 13 दिन। और तीसरे है इंद्र कुमार गुजराल, I.K. गुजराल, कब, 1998 में। इस बात का ध्यान रखना है। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विश्वास मत साबित करने में क्या रहे हैं, असफल रहे हैं, विफल रहे हैं। पहले कौन थे, वीपी सिंह, कब, 1989 में बने थे। 90 में इनको कहा गया था राष्ट्रपति के द्वारा, पर ये साबित नहीं कर पाए थे। फिर दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी, कब, 1996 में। और एक बार में मात्र सबसे कम कार्यकाल किसका, अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन या रहे थे ये। और तीसरे कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल, ये 97 में बने थे एस.टी. देवेगौड़ा के बाद में। और 98 में राष्ट्रपति ने इनको विश्वास मत साबित करने के लिए कहा और ये साबित नहीं कर पाए। तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विश्वास मत क्या नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए। इस बात का ध्यान रखना है। अगला है वो है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, और ये निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है, तो निंदा प्रस्ताव ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। निंदा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। क्वेश्चन पूछ ले कि निंदा प्रस्ताव है संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो अपने को ध्यान रखता है इनमें से किसी में नहीं, तो ध्यान रखना है निंदा प्रस्ताव है सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। निंदा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा और 50 सदस्यों की स्वीकृति के बाद, कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य हैं उनकी स्वीकृति के बाद 50 सदस्य इस बात से सहमत होने चाहिए कि हम निंदा सरकार के इन कामों की या मंत्री की इस काम की हम क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो 50 सदस्य इससे क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। 50 सदस्यों की स्वीकृति के बाद ही लाया जा सकता है। एक मंत्री या संपूर्ण सरकार की निंदा एक विशेष मंत्री की भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से गृह मंत्री की करनी है, कानून मंत्री की करनी है,
ये वित्त मंत्री की करनी है तो एक मंत्री की भी कर सकती है और समस्त सरकार की भी कर सकते हैं। निंदा प्रस्ताव में एक मंत्री से लेकर समस्त सरकार की भी क्या कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य इससे क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। एक मंत्री या संपूर्ण सरकार की भी निंदा की जा सकती है। पारित होने पर भी सरकार को त्याग पत्र देने की, अगर ये निंदा प्रस्ताव है ये पारित हो जाए तो अभी सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार को त्याग पत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए लाए, सरकार के कार्यों की या नीति की आलोचना करने के लिए लाए जाते हैं। निंदा प्रस्ताव है तो निंदा प्रस्ताव का ध्यान रखना है, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, 50 सदस्यों की स्वीकृति के बाद ही लाया जा सकता है। एक मंत्री या संपूर्ण सरकार की निंदा भी की जा सकती है और पारित होने पर सरकार को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। अगला है वो है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव है सहमति, इसमें भी सहमति कितने सदस्यों की, 50 सदस्यों की। स्थगन प्रस्ताव में भी सहमति कितने सदस्यों की होती है, 50 सदस्यों की। और सर्वप्रथम लोकसभा में, और स्थगन प्रस्ताव सर्वप्रथम अगर लाया जाता है तो वो कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। स्थगन प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। स्थगन प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। और राष्ट्रीय लाए जाने का कारण क्या है, तो कोई राष्ट्रीय महत्व का अगर विषय है, राष्ट्रीय महत्व के या अखिल भारतीय अगर कोई मामला हो जिससे पूरा राष्ट्र का महत्व का विषय हो तो उस मामले पर लाया जाता है क्या, स्थगन प्रस्ताव। और कितने सदस्य, कम से कम 50 सदस्य। और सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। और राष्ट्रीय महत्व के मामले पर पहले चर्चा करने हेतु सदन की चर्चा करने हेतु, भाई इस राष्ट्रीय महत्व के मामले पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और इसलिए सदन की कार्यों को क्या करना, स्थगित करना। भाई दूसरे काम बाद में करेंगे, पहले काम ये करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का मामला है। और अगला है वो है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव है अनुच्छेद 87 में, किसमें, संविधान के अनुच्छेद 87 में, 87 में। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हम सुना है कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है कब है, जब नई सरकार का निर्माण हो या नई लोकसभा का गठन हो तब है। और संसद का जो पहला जो सत्र हो, अधिवेशन हो, जैसे बजट सत्र है, तो उस समय राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 3-4 दिन की चर्चा के बाद, राष्ट्रपति अभिभाषण देने के बाद में 3-4 दिन उस पर चर्चा होती है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 3-4 दिन की चर्चा के बाद पारित किया जाता है। यदि पारित नहीं होए तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो संविधान की किसमें, अनुच्छेद 87 के तहत होता है। और अभिभाषण देने के बाद में क्या होता है, सरकार है वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है, 3-4 दिन इस पर चर्चा होती है। अगर सरकार अगर उसको धन्यवाद प्रस्ताव है, इस पर अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है, अगर ये पारित न हो पाए तो फिर सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। आज हम संसदीय कार्यवाही का संचालन भाग 2 अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसके बारे में कि भारतीय अध्ययन और अध्यक्ष की अनुमति से लाया जाता है संसद के किसी भी सदन में। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, कम से कम 50 सदस्य की सहमति होनी चाहिए। और ये सिर्फ कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में, एक बार में, सिर्फ ये एक सत्र में या अधिवेशन में सिर्फ एक बार ही लाया जाता है। और आज तक 3 प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो पारित भी हुआ है। मोरारजी देसाई 1979 में, एस.डी. देवगौड़ा 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा, भारतीय परंपरा है ये, राष्ट्रपति है वो अगर संशय हो सरकार पर कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए बोलता है। और 3 प्रधानमंत्री आज तक है वो विश्वास प्रस्ताव है पारित या असफल हुए हैं, सफल साबित नहीं हुए। तो वीपी सिंह 1990 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में और आई.के. गुजराल 1998 में। अगला निंदा प्रस्ताव है, लोकसभा में 50 सदस्यों, लोकसभा में ये होता है, ये 50 सदस्यों की सहमति से समस्त सरकार या एक मंत्री की भी क्या कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं सरकार के कामकाज की। परंतु इसमें सरकार को अगर ये पारित हो जाए तो त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों की, अगर राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय महत्व का जो ज्वलंत मुद्दा है तो उस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का क्या करते हैं, स्थगन करते हैं। और धन्यवाद प्रस्ताव है, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, 3-4 दिन तक उस धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या चर्चा होती है। और अगर सरकार द्वारा वो पारित नहीं हो पाएगा तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये संसदीय कार्यवाही का जो भाग 2 है इसका हम अध्ययन किया है।
और आगे की क्लास में हम आगे है चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।